मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बेटा हम लोग क्लास 10 की मैथ स्टडी करने वाले हैं। आज हमारे चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर कौन सा है? 10 है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एक बार मैं वापस से सारी चीज़ें जो आप लोगों ने स्टडी की है उनको एक बार वापस से रिवाइज़ करवा रहा हूँ कि क्या क्या आपने स्टडी कर लिया। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए आप। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी तरीके की तो देख लीजिए। तो AP एग्जाम्पल ले रहे हम एक 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 आगे ऐसे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ठीक है, जो आपने पढ़ा था 3 टर्म्स अब तक आप पढ़ चुके N, AN एंड SN। 3 चीज़ें आप लोग पढ़ चुके N, AN एंड SN। N क्या था बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यही था। N क्या है? nth टर्म की वैल्यू, मतलब nth टर्म पे वैल्यू क्या है। और SN क्या है आपका? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब मैंने AP को इतना आगे तक लिखा है, इसका रीज़न यही है कि बेटा मैं तीनों को एक बार फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। ठीक है, N नंबर ऑफ टर्म्स है, nth टर्म AN और SN सम ऑफ n टर्म्स। अब अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर गिवन AP में, मैं आगे से डॉट हटा देता हूँ। ऐसा मान लो कि AP यहीं पर फिनिश हो रही है, 27 तक ही फिनिश हो रही है आपकी। तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा? 11 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरी? 11 है। N की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 11। ठीक है, इसके बाद अब N मुझे पता चल गया कि कितने हैं टर्म्स मेरे? 11 टर्म्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मुझसे पूछता है बेटा ये बताओ 5th टर्म कौन सी है? कौन सी टर्म? 5th टर्म। तो 5th टर्म क्या होती है बेटा? A5। 5th टर्म क्या है बेटा? A5 है ना। तो आप A5 देखिए एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, A1, A2, A3, A4, A5। तो A5 कितनी है बेटा आपकी? 15 है। A5 कितना है? 15 है। तो आप यहाँ पर ये जो यहाँ ये लिखा हुआ है, कौन से नंबर की टर्म है ये? 5th टर्म है ये। तो ये किसकी वैल्यू है बेटा? N की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? N की वैल्यू कि कौन से नंबर पे आ रहा है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 5th नंबर पे आ रहा है। तो N की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 5 हो गई। अब अगर मुझे AN की वैल्यू चाहिए कि 5th टर्म कौन सा है, तो 5th टर्म क्या है मेरा? 15 है ना। तो ये क्या हो गया मेरा? AN। क्या है मेरे लिए? AN। बेटा A5 है। ठीक है, अब A5 और AN में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने N की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रखी है कि N कौन से नंबर पे? 5th नंबर पे। यहाँ पे मैंने N की वैल्यू नहीं दी गई। तो ये A1, A2, A3, A4, A5 ये क्या होगा बेटा? A6। ये क्या होगा? A7। ये क्या होगा? A8। ये क्या होगा? A9। ये क्या होगा? A10। और ये क्या होगा? A11। तो समझ में आ रहा है N और AN में डिफरेंस। अगर मुझसे बोलेगा 9th टर्म बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9th टर्म या फाइंड 9th टर्म, तो बेटा ये जो 9th है वो किसकी वैल्यू है? N की वैल्यू है। कि कौन से नंबर वाला टर्म बताना है आपको? 9th नंबर वाला टर्म बताना है। अब 9th टर्म की वैल्यू क्या है? मैं गया 9th टर्म देखता हूँ कितनी है वैल्यू? 23। तो A9 क्या हो गया बेटा? 23 हो गया। तो N और AN में डिफरेंस समझ में आ गया कि N क्या है कि आप कौन से नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है,
और ए एन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कि कौन से नंबर की टर्म है, 5th नंबर की टर्म है, 7th नंबर की टर्म है, 8th नंबर की टर्म है, 10th नंबर की टर्म है। तो कौन से नंबर की टर्म है वो आपका क्या है, एन है, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो है वो ए एन है, ठीक है। बात समझ में आ गई, एन और ए एन में डिफरेंस समझ में आ गया बेटा। अगर मैं नॉर्मल आपका एग्जांपल लूँ, मैंने शायद पहले भी लिया होगा कि अगर आप एड्रेस लिखते हो अपना प्लाट नंबर 10, प्लाट नंबर दैट, प्लाट नंबर 5, प्लाट नंबर 6, प्लाट नंबर 12, तो प्लाट नंबर क्या है आपका, एन की वैल्यू है, कौन से नंबर पे घर है आपका, कौन से नंबर हाउस नंबर क्या है आपका 12 है, तो वो किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू। कि आपका हाउस कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, वो एन की वैल्यू। उसमें कौन रह रहा है, आप रह रहे हो, आप क्या हो, ए एन की वैल्यू, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। एन आप कौन से नंबर पे हो, ए एन आपकी वैल्यू क्या है उस एन टर्म पर, ठीक है। तो बेटा एन और ए एन में डिफरेंस समझ में आ गया। और मैंने नॉर्मली आपको बता दिया था जिसके ऊपर टी एच लगा हुआ हो इस तरीके से, टी एच वो एन की वैल्यू होती है, हमेशा एन की वैल्यू होती है, ठीक है। 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, तो टी एच लगा हुआ ही आएगा हमेशा। तो वो किसकी वैल्यू होती है, हमेशा एन की वैल्यू होती है। और उसके बाद जो आप वैल्यू बताते हो 8th टर्म पे जिसकी वैल्यू है वो ए एन की वैल्यू है, ठीक है। कभी कभार इस तरीके से भी देता है, अभी मैं बताता हूँ आपको। इसको रफ कर दे, ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना। एन और ए एन में डिफरेंस समझ में आ गया बेटा। अब बात करते हैं एस एन की। एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होगा बेटा, एस एन होगा। एस एन किससे रिप्रेजेंट होता है, सम ऑफ फर्स्ट, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को। अब अगर मैं कहता हूँ S1, इट मीन्स मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो A1 ही होगा ना बेटा भाई। सम ऑफ फर्स्ट एन की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म तो 5 ही होगी ना। सबसे पहले वाली फर्स्ट टर्म का सम बताओ, तो सम तो 5 ही है। अगर मेरे को कहता है S2, इसका मतलब क्या हुआ, अब एन की 1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स सम फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगे, A1 एंड A2। तो इनका सम A1 प्लस A2, सही है। 2 टर्म्स का सम आएगा बेटा। फार्मूला तो याद है, ये फार्मूला चीज़ें आपको याद है। फार्मूला मैंने लिखवा दिया कि एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। ये 2 फार्मूलाज हैं आपके, बिल्कुल है, वो तो है। मैं इसको नॉर्मल चीज़ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एस एन होता क्या है। कि अब अगर यहाँ पे S3 लिख देता हूँ, तो S3 का मतलब क्या है, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स कौन सी होगी, A1 A2 एंड A3, A1 A2 एंड A3, समझ गए आप। तो S1 A1 के इक्वल होता है, S2 A1 प्लस A2 के, और S3 A1 प्लस A2 प्लस A3 के इक्वल होता है, सही है। अगर S4 आता है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, नॉर्मल चीज़ें हैं, तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ आएगा बेटा आपके पास, ये लिखा हुआ आएगा फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स। तो सम निकालना है मुझे कितने टर्म्स का, 18 टर्म्स का। तो ये 18 टर्म्स किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। कि सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये एन 18 किसकी वैल्यू है, टर्म। तो आपको ए एन वाले क्वेश्चन में तो क्या दिखता है, वहाँ पे टी एच दिखता है। तो जिसके ऊपर टी एच दिखता है आप कहते हो वो ए एन है। बट जब आप एस एन पे आते हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, 18 टर्म्स। क्या लिखा हुआ आएगा,
18 टर्म्स, 15 टर्म्स, 10 टर्म्स, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा तो वो आपकी किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी बेटा। अब डिफरेंस कर सकते हो आप, n क्या होता है, an क्या होता है और sn क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आज रिवीजन इसलिए करवा दिया बेटा आप लोगों को ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ठीक है। बड़ा ज़्यादा समझ में आ गया। एन, ए एन एंड एस एन में डिफरेंस आ गया, आपको क्लियर है, अब दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना है ना। आप अपनी अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड निकालो पहले। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 8 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3 यहाँ कह रहा है बेटा, एक टोटल आपने रीड आउट किया होगा क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आपका 280 रुपीज़ की टोटल प्राइस मनी है। टोटल प्राइस मनी कितना है बेटा, 280 रुपीज़ की। आपको 280 रुपीज़ का 4 प्राइजेस में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो और जो कंसेक्यूटिव प्राइजेज हैं उनमें कितने का डिफरेंस है, 20 रुपीज़ का डिफरेंस है। मतलब जो फर्स्ट सेकंड प्राइस है, जो सेकंड प्राइस है वो फर्स्ट प्राइस से क्या है, 20 रुपीज़ लेस है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब आप या तो आप इसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, नॉर्मल मतलब आप लोग नॉर्मली की टोटल दे रखा है आपको कि टोटल प्राइस मनी कितनी है, टोटल प्राइस मनी कितनी है, सॉरी 280। तो वो एसएन हो गया आपके लिए, टोटल मतलब सम ही हो गया ना बेटा। तो एसएन का फॉर्मूला लगा दो और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितने प्राइजेस में बांटना है आपको उसको, 4 प्राइजेस में, सही है। तो या तो आप किसका फॉर्मूला लगा दो, एसएन का फॉर्मूला लगा दो और एन की वाली कितनी है, 4 है, और कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया आपके लिए, -20 आ गया। तो आप ए फाइंड आउट कर सकते हो, आपको ये बताना वैल्यू ऑफ 4 प्राइजेस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या आप दूसरा तरीका ले सकते हो। लेट वैल्यू ऑफ 4 प्राइजेस a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. Value of 4 prices are a minus 3d, a minus d, a plus d. बताया था बेटा 4 टर्म्स हो, तो अगर 4 टर्म्स मुझे फाइंड आउट करनी हो तो आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। बताया ना मैंने स्टार्टिंग में 5.2 के स्टार्टिंग बताया था, 3 टर्म्स में आपको क्या एज्यूम करना है, 4 टर्म्स में क्या एज्यूम करना है, 5 टर्म्स में क्या एज्यूम करना है। तो 4 टर्म्स के लिए मैंने एज्यूम किया लेट वैल्यू ऑफ 4 प्राइजेस आर a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। ओके, अब सम ऑफ प्राइजेस इज इक्वल टू 280। कि प्राइजेस का सम कितना है बेटा, 280 है, तो इन सब का सम भी कितना होगा, 280 होगा बेटा। तो हमने कहा कि हमारे प्राइजेस कौन से बेटा, a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d है, तो इन सब का सम भी कितना होगा, 280 होगा। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो a कितने टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स। तो a इज इक्वल टू 280/4। तो a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 70 आ गया बेटा।
ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा 70। उसने कहा कि आपकी 4 प्राइजेस है, मैंने कहा 4 प्राइजेस ही हो गए, A-3D, A-D, A+D, A+3D, ठीक है। फिर उसने कहा सम ऑफ प्राइजेस इक्वल टू 280 की टोटल प्राइस मनी कितना है आपका। आप या तो सम ऑफ प्राइजेस लिख सकते हो या टोटल प्राइस मनी लिख सकते हो, है ना। तो 280 हो गया, तो इन सब का सम कितना हो गया 280। तो 3D से 3D कैंसिल, D से D कैंसिल, A कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 280 को 4 से डिवाइड करोगे तो 70 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive टी है ना, डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive prices इज इक्वल टू -20। कि 2 प्राइजेस के बीच में जो सेकंड प्राइज है वो फर्स्ट प्राइज से कितना कम है, -20 है ना। तो डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive प्राइजेस इज इक्वल टू कितना है, -20। यहाँ आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधे सीधे क्या लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो सेकंड टर्म है, सेकंड प्राइस है वो फर्स्ट प्राइस से कितना लेस है, 20 रुपीज़। तो यहाँ पे सेकंड प्राइस क्या है मेरा, ये फर्स्ट प्राइस क्या है मेरा ये, तो A माइनस टी माइनस A-3D -20 आ गया। कि A-D और A-3D में कितने का डिफरेंस है बेटा, -20 का डिफरेंस है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है बेटा। तो A-D माइनस A+3D हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो A से A कैंसिल, 3 में D में से 2D को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2D आ जाएगा इज इक्वल टू -20। सही बेटा, कि 3D में से 1D को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2D, और 2 मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो D की वैल्यू क्या आ गई, -10 आ गई। ओके बेटा, उसने कहा था यहाँ पर कि जो सेकंड प्राइस है वो फर्स्ट प्राइस से 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, यानी कि 20 रुपीज़ लेस है। तो मैंने सेकंड प्राइस में से अगर मैं फर्स्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आएगा, -20 आएगा। तो A-T साइन चेंज कर दिया हम लोगों ने, A से कैंसिल, 3D में से 1D को सब्ट्रैक्ट किया 2D, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 20 को 2 से डिवाइड किया, 10 आंसर। तो D की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 10। तो अब मेरा फर्स्ट प्राइस क्या होगा, बच्चा फर्स्ट प्राइस क्या होता है, सबसे बड़ा वाला प्राइस होगा ना ये वाला, तो A+3D। तो नहीं सॉरी, फर्स्ट प्राइस आपका ये होगा A-3D। तो A कितना हो गया बेटा 70 -3 मल्टीप्लाई बाय -10, 70 -3 मल्टीप्लाई बाय -10। ओके, तो ये आ गया आपका 70 + 30 इज इक्वल टू 100। फर्स्ट प्राइस कितना आ गया बेटा 70 + 3 मल्टीप्लाई -10 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 100। सेकेंड प्राइस क्या होगा बेटा A-T। तो A 70 -10 तो ये 80 हो गया। थर्ड 70 + -10 तो ये हो गया आपका 60। और फोर्थ 70 + 3 मल्टीप्लाई बाय -10 इज इक्वल टू 40। तो 4 प्राइजेज आर 100, 80, 60 एंड 40। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। वापस देखो एक बार, स्टार्टिंग से मुझे 4 प्राइजेस फाइंड आउट करने थे। आप चाहो तो नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, जो SN की वैल्यू बताई थी मैंने स्टार्टिंग में कि SN 280 ले लो, N की वैल्यू 4 ले लो और D की वैल्यू -20 ले लो, A फाइंड आउट कर लो। एक तरीका मैंने ये बता दिया आपको, थोड़ा सा मतलब क्या होता है कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और कुछ नहीं है इससे। तो मैंने कहा लेट वैल्यू ऑफ 4 प्राइजेज आर A-3D, A-D, A+D एंड A+3D, ठीक है।
अब इसने कहा सम ऑफ प्राइजेस 280, तो मैंने कहा ठीक है सम कर दिया 280, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 70 आ गई। फिर इसने कहा दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है -20, तो मैंने कहा -20 ठीक है, तो डी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई -10 आ गई। अब इसके बाद फर्स्ट प्राइस मेरा कितना हो गया 70 - 3 मल्टीप्लाई -10, तो कितना आ गया मेरा 100। सेकेंड प्राइस कितना हो गया 70 - -10 इज इक्वल टू 80। थर्ड प्राइस 70 + -10 इज इक्वल टू 60, और फोर्थ प्राइस हो गया 70 + 3 मल्टीप्लाई -10 इज इक्वल टू 40। कोई कन्फ्यूज़न है बेटा? तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो देखो बेटा, जो भी अभी प्रॉब्लम्स आ रही है आपको ऑनलाइन वीडियोस में, देखो सारी चीज़ें क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है। मतलब हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो जितनी भी चीज़ें आपको नहीं आ रही, जितनी चीज़ें आ रही है वेरी गुड है, आप उसको रख लो अपने पास। जितनी चीज़ें नहीं आ रही है आप उसको कहीं जगह लिख लो, एक जगह क्वेरीज में डाल के। जैसे ही हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, मैं सबके प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या है कि हर एक को आप लोग मैसेज कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। अब कई जगहों का कईयों का रिप्लाई मैं कर पा रहा हूँ, कईयों का रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, बेस्ड ऑन क्वेश्चंस कि उनका क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो मैं कईयों का कर पा रहा हूँ, कईयों का नहीं कर पा रहा हूँ। अब किसी को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि सर मेरे को रिप्लाई नहीं करते। बेटा मैं जितना को कर सकता हूँ मैं उतनों को रिप्लाई कर रहा हूँ। तो आपकी अगर क्वेरीज आपको मिल गई है, आंसर मिल गया तो वेरी गुड है, आप रखिए उसको। नहीं है तो आप उसको कहीं लिख लीजिए अपने पास ना। जब भी आप ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, मैं सबसे पहले आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज है, चाहे मेरे को स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस वेस्ट में डालनी पड़े, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीज़ें मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम। बट आप उस चीज़ को लिखिए। अभी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने नहीं बताया मेरे को। बेटा हर चीज़ क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि ये वन वे ही है कि मैं बताऊंगा आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं, हमें नहीं पता। तो कोशिश ये रहती है कि मैं हर चीज़ समझा दूँ, यहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ, फिर भी कई चीज़ें रह ही जाती हैं, क्योंकि वो आपके डाउट्स हैं, वो रहते ही रहते हैं, चाहे मैं कितना भी कोशिश करूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ ले ली है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक और तरीका इसी का बता देता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। एक तरीका और देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ ना बेटा मैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों ने कहा कि टोटल प्राइस ऑफ मनी कितनी है 280 है, ठीक है। मैंने कहा 280 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं 4 है, और कितने का डिफरेंस है उनके बीच में -20 का। बेटा वहाँ पर मैंने टर्म्स लिए थे तो उनका डिफरेंस -20 था, बट इसने यहाँ पर मैं ए और डी में ले रहा हूँ, तो मेरे लिए डी क्या हो गया -20 हो गया कि जो सेकंड प्राइस है वो फर्स्ट प्राइस से 20 रुपीज़ लेस देन। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट प्राइस सेकंड प्राइस फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट प्राइस ये फाइंड आउट करना है। तो n/2 2a + n-1 × d इज इक्वल टू ऐसे। तो 4/2 n की वैल्यू 4 हो गई बेटा। 2a की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो ऐसे कैसे रह जाएगी 4 - 1, और d की वैल्यू क्या होगी बेटा -20। और Sn कितना है 280 है। 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 - 1 3 हो गया, -20 हो गया। और 280 और ये 2 जो मल्टीपल में था यहाँ पर वो डिवाइड में चला जाएगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और यहाँ क्या आ गया 140। -60 इधर शिफ्ट होकर किसका हो जाएगा, तो 140 + 60 कितना हुआ बेटा 200 हो गया। तो a की वैल्यू 200/2, तो a क्या आ गया आपका 100 आ गया। वापस देखो स्टार्टिंग से क्या है, Sn का फार्मूला अप्लाई किया, n की वैल्यू 4 क्योंकि नंबर ऑफ प्राइजेस 4 है। a मुझे पता ही नहीं है, फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ प्राइजेस 4 है। d कितने का डिफरेंस है उनके प्राइजेस के बीच में 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, 20 लेस है इसलिए माइनस का क्यों कह रहा है, क्योंकि सेकंड प्राइस फर्स्ट प्राइस से कम ही होगा ना, और उसने खुद क्या रखा है लेस है 280। 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला गया, 280 को 2 से डिवाइड करेंगे 140। 4 - 1 3 हो गया, 3 ×
20 मल्टीप्लाई बाय 360 हो गया, -60 इधर शिफ्ट हो गया, +60 हो गया। 140 + 60 कितना हो गया? 200। 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 200 को 2 से डिवाइड किया बेटा, कितना आ गया? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो फर्स्ट प्राइज़ आपका कितना हो गया? 100 का। फर्स्ट प्राइस क्या हुआ बेटा? 100 हो गया। सेकंड प्राइस 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया? 80। थर्ड प्राइस 80 - 20 क्या हो गया बेटा? 60। एंड फोर्थ प्राइस 60 - 20 कितना हो गया बेटा? 40। बेटा ये मैंने दूसरा तरीका बता दिया, आपको जो ठीक लगे दोनों में से आप उसको कर लें। मैंने फर्स्ट वाले तरीके को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट टर्म में आपको दूसरा तरीका ही बता दिया। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की। ओके।